अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी सेकेंड टर्म का सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि सेकेंड टर्म में कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या आ रहा है और आप लोग सेकेंड टर्म का प्रिपरेशन कैसे करें, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। और साथ साथ पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम थ्योरी बेस्ड होगा, आपको लिखने होंगे सेकेंड टर्म में, और रिटन एग्ज़ाम होंगे थ्योरी बेस्ड। इसलिए आपको सेकेंड टर्म में थोड़ा ज़ोरदार मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम देनी है सेकेंड टर्म। तो शायद आपका 30 नवंबर को सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। तो आज की इस क्लास में हम सेकेंड टर्म का सिलेबस को बता देते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर चैनल में अपलोड होगा। जो चैप्टर मेंशन है सेकेंड टर्म के लिए और जो टॉपिक मेंशन है कवायद के लिए, वो भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमेशा अपडेटेड रहे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको सिलेबस पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आपका क्या होगा। थ्योरी बेस्ड होगा, मतलब थ्योरी पूछा जाएगा। तो सेकेंड टर्म उर्दू कोर्स भी में आपको 40 मार्क्स ही दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा आपको 120 मिनट, मतलब 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम है, इसलिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। पार्ट ए में 20 मार्क्स रहेगा। पार्ट ए होगा आपका रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर सेक्शन। रीडिंग का मतलब कुछ सीन पैसेज रहेंगे, अनसीन पैसेज रहेंगे, और इससे 5-5 सवाल करने होंगे आपको। तो हिस्सा अलीफ मतलब पार्ट ए या सेक्शन ए में इबारत फहमी, शायरी फहमी और अमली कवायद होंगे। सबसे पहले आपको 2 गैर दरसी इक़्तिबास अनसीन पैसेज, एक नशर मतलब एक प्रोज सेक्शन से और एक पोइट्री सेक्शन से दिया जाएगा। दोनों इक़्तिबास मतलब दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक़्तिबास यानी प्रोज सेक्शन में 100 से 100 अल्फाज यानी 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमल होगा। जो भी पैसेज दिया जाएगा वो पैसेज में 100 से 150 अल्फाज रहेंगे। और शायरी इक़्तिबास में 2 बंद 5 अशार के दिए जाएंगे। 2 बंद यानी 5 अशार के दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबास में इबारत फहमी से मुतालिक सवालात दिए जाएंगे और इसी पैसेज के अंदर से सवाल एराइज किया हुआ रहेगा, जैसे आपका टर्म 1 में हुआ था। उसके बाद क्या करना है, कितना बनाना है, दोनों में से एक ही को करना है। 2 पैसेज रहेगा अनसीन, उनमें से किसी एक शायरी करो या नशर वाला करो। उसके बाद है 2 गैर दरसी इक़्तिबास, हो गया ख़त्म। उसके बाद 2 दरसी इक़्तिबास। दरसी का मतलब जो बुक के अंदर से पूछा जाए, किसके अंदर से, बुक के अंदर से पूछा जाता है, उसे हम लोग सिन पैसेज कहते हैं। तो सिन पैसेज एक नसरी सेक्शन और एक शायरी सेक्शन, मतलब एक प्रोज सेक्शन और दूसरा आपका पोइट्री सेक्शन से दिए जाएंगे किताब के अंदर से। दोनों इक़्तिबास, दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमल होगा और शायरी इक़्तिबास में 2 बंद या 5 अशार दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबास में इबारत फहमी से मुतालिक सवालात दिए जाएंगे। दोनों में से एक करना है। तो इनमें भी आपको सीन पैसेज 2 मिलेगा, 2 में से आपको एक ही करना है। तो जैसे आपका टर्म 1 में था पैसेज के अंदर से क्वेश्चन एराइज किया हुआ, तो सेकेंड टर्म में भी पैसेज के अंदर से सेक्शन ए में 5-5 सवाल करने होंगे आपको। जब इसका सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड अपलोड करेंगे सेकेंड टर्म का, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम ज़रूर करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब अमली कवायद मतलब उर्दू ग्रामर से। तो उर्दू ग्रामर से सेकेंड टर्म में आपको वाहिद जमा पूछे जाएंगे। वाहिद से जमा कैसे बनाया जाता है, इस पर एक वीडियो चैनल में अपलोड है। साबका, लायका, सफ़िक्स और प्रीफिक्स किसे कहते हैं, ये भी चैनल में अपलोड है। न्यू वीडियो फिर से अपलोड होगा।
मुजक्कर व मुअन्नस पूछे जाएंगे सेकेंड टर्म में। और मुहावरे और कहावतों का जुमले में इस्तेमाल, मतलब जो भी मुहावरे है और कहावत है उसका जुमले में इस्तेमाल पूछे जाएंगे आपको सेकेंड टर्म में। रिटर्न होगा ये आपका। उसके बाद 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया, मतलब 250 अल्फाज में एक मजमून भी लिखनी होगी आपको, मतलब पैराग्राफ आर्टिकल लिखनी होगी आपको। 250 अल्फाज में आपको एक पैराग्राफ मजमून लिखनी है। तो कुछ हिंट्स दिया है, जैसे कौमी त्यौहार पे भी आ सकता है, तारीख़ी मकामात की सैर, मतलब कहीं आप हिस्टोरिकल प्लेस के विज़िट कर रहे हैं, स्कूल का सालाना जलसा एनुअल फंक्शन जिसको कहते हैं, पसंदीदा शख्सियत फेवरेट पर्सन, सेहत और खेलकूद वगैरह, ये सारे मजमून निगारी मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा। ये सब टॉपिक मेंशन किया गया है, 250 अल्फाज में आपको लिखने हैं। तो इसके प्रैक्टिस करवाया जाएगा चैनल में एक एक पैराग्राफ देकर, और ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, बार बार उसको राइट करेंगे। अगर आप राइटिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिए, हर रोज़ राइटिंग का एक वीडियो बनाएंगे कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग 2-2 पेज करके राइटिंग लिखिए, और लाइन वाला पेज में पहला कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइन वाला ही पेज में आपको एग्ज़ाम देनी है। तो लाइन, दोनों लाइन के बीच में लिखने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी मतलब सेक्शन बी, मतलब क्वेश्चन आपका वही 3 सेक्शन में ही डिवाइड रहेगा। थोड़ा सिलेबस को ऐसे बताया गया, लेकिन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिवाइडेड रहेंगे। सेक्शन बी में, पार्ट बी में आपका 20 मार्क्स, मतलब 40 ऐसे ये लोग डिवाइड किया है। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को ही सिर्फ जान लो अच्छे से, क्वेश्चन का पैटर्न सैम्पल पेपर को देख कर के हम लोग मेंशन करेंगे। तो सिलेबस सिर्फ जान लो। इसमें कसीर इंतखाबी सवालात 20 नंबर के होंगे, 2-4 नंबर के, यानी मतलब 2 नंबर का और 4 नंबर का होगा। 20 सवाल 2 या 4 नंबर का होगा। उसके बाद दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी पे, सेक्शन बदलने पे, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त, छुट्टी वगैरह पे। उसके बाद ख़त मतलब लेटर, वालदा पे, वालिद पे, भाई पे, बहन पे, दोस्त वगैरह के नाम। तो जब सैम्पल पेपर आएगा उसमें मेंशन होगा, या तो दरख्वास्त लिखो या ख़त, देखेंगे हम लोग, या तो आप दफ्तर को लिख सकते हैं। उसके बाद किताब से क्या पूछे जाएंगे, मतलब दरसी किताब, जान पहचान से आपको दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख़याल, मकासद, पैगाम, मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी, तर्ज़ तहरीर वगैरह पर कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा। उसके बाद दरसी इक़्तिबास में दिए गए शायरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख़याल, पैगाम, शायरा की हालात ज़िंदगी, ये सारे आपको अच्छे से पढ़नी है। नसर सेक्शन में जितने भी मुसन्निफ़ के नाम हैं, और शायरी सेक्शन में जितने भी शायर के नाम हैं, उसके हालात ज़िंदगी, और साथ साथ खुलासा उस मजमून, उस नज़म, उस गज़ल का। तो एक किसी एक पर कम से कम 100 अल्फाज पर लिखना होगा। नसर सेक्शन में भी एक ही करनी है, 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा, और प्रोज सेक्शन में भी 100 अल्फाज पर 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा। दरसी इक़्तिबास के नसरी असबाक से 3 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 के जवाब लिखना होगा। 3 दिए जाएंगे, फिर उनमें से जवाब कम से कम 3 जुमले में होना चाहिए। दरसी किताब की शायरी, फिर शायरी सेक्शन से 3 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 सवाल, मतलब 2-2 सवाल करनी है। 3 सवाल रहेंगे, 2-2 करनी है नसर सेक्शन से और शायरी सेक्शन से। उसके बाद दरसी किताब का नाम है आपका जान पहचान, हिस्सा 5 10वीं जमात के लिए, और चैप्टर 12 से 22 तक पूछा जाएगा। और कवायद का नाम है उर्दू कवायद और इंसा, ये कवायद को भी हम पढ़ाएंगे, और बुक को भी चैप्टर 12 से 22 को कवर किया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि टर्म 1 में आपको एक्सप्लेनेशन मिला था, उसी तरह सेकेंड टर्म का भी मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ साथ वीडियो को अच्छे से देखिएगा शुरू से अंत तक। जो भी वीडियो देखेंगे आप लोग, तभी आपको पूरा समझ में आएंगे। तो ये थी सेकेंड टर्म उर्दू का, यानी उर्दू कोर्स बी का सिलेबस, पार्ट बी और पार्ट ए इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको 3 सेक्शन में भी आ सकता है। जब सैम्पल पेपर आएंगे सेकेंड टर्म का, उस समय पता चल जाएगा कि कितना सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा।
तो ये थी सिलेबस को ही जानना बेहद ज़रूरी था। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर